हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। बेटा ये क्लास लेक्चर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट का। आई होप पहला लेक्चर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है और पहले लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सारी आपको क्लियर भी हो गई हैं। इस लेक्चर में हम लोग बेटा बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो होगा एरर्स। एरर क्या होती है इसकी स्टार्टिंग से जानकारी लेंगे और पूरी एंड तक लेंगे और इसी लेक्चर में हम एरर को ख़त्म भी कर देंगे। राइट, मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। 40 to 45 मिनट के आसपास में अपन लोग कोशिश करेंगे पूरी एरर को समाप्त कर दें। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो अगला लेक्चर होगा जिसमें हम राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और फिर प्रीवियस ईयर के जेईई मेन और नीट में इस चैप्टर से आए हुए सवालों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होंगे अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर प्रॉपरली काइंड ऑफ थ्योरी लेक्चर है जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब कॉन्सेप्ट से बात आती है कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए आपके फेवरेट टीचर्स का बिलीवर्स बैच आ गया है क्लास 11th का, जिसमें आपको जेईई और नीट लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर का जो बिलीवर्स बैच है वो भी मिलेगा। राइट, और डाउटनट ऐप पर ये कोर्स होगा। यूट्यूब पर तो हम क्लासेस ले ही रहे हैं, लेकिन बेटा एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जिसमें आपकी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जेईई और नीट लेवल पे कवर होगी। राइट, उसके अलावा आपको चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे। अब देखो वो सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं। राइट, लेकिन डाउटनट ऐप पे आपको हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा ताकि आप अपना स्वयं का इवैल्यूएशन कर पाएं। उसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स, टीचर की लिखी हुई स्लाइड और प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी डाउटनट ऐप पे आप लोगों को मिलेगी। ये कोर्स वैसे तो बेटा 10,000 का है, बट ओनली 30 अप्रैल तक। राइट, मतलब बहुत कम टाइम बाकी है। 30 अप्रैल तक इस कोर्स को आप ले सकते हो 4999 में बाय अप्लाइंग द कोड बिलीवर्स। ठीक, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एरर्स की। ठीक है, एरर क्या होती है। ठीक है बेटा, क्या किसकी बात कर लेते हैं? एरर्स की, कि एरर क्या होती है। ठीक है, अब देखो यार, एरर को समझने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, और जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जो भी लेक्चर हम देखते हैं, उस लेक्चर की प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप लोगों को हर एक लेक्चर में। पिछले में भी था, इस लेक्चर में भी। इस लेक्चर के जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो देखो बेटा लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, है ना। जाओगे आप डिस्क्रिप्शन में तो वहां पे लिंक है पिंड कमेंट में, उस पर क्लिक करोगे आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, इतना हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब एरर क्या है इसको समझते हैं। बेटा एरर का बेसिकली या फिर हिंदी में मैं मतलब बोलूं तो गलती होता है, गलती ही होता है। ठीक है, गड़बड़ बोल सकते हैं, मैं तो गड़बड़ ही बोलता हूं। वैसे क्या होता है बेटा? गड़बड़, है ना, कि कितनी गड़बड़ हुई है, कितनी गलती हुई है। तो यार मैं अगर आप लोगों को कहूं कि हम लोग एरर की जब बात करेंगे तो बात करेंगे मेजरमेंट में। किस में करेंगे? मेजरमेंट में। जब आप चीजों को मेजर कर रहे होंगे, नाप रहे होंगे, तो हमारे नापने में या मापने में जो गलतियां होंगी उनको हम एरर कहेंगे। राइट, जैसे मान लो एक लाइन है, मैंने कहा इस लाइन को आप नापिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने जब इस लाइन को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये लाइन को मैं लेके आया, या इस पर्टिकुलर लाइन को मैं लेके आया, इस लाइन की लेंथ जो बेटा बहुत स्टैंडर्ड अच्छी खासी मशीनरी से नापी गई है, बहुत एक्यूरेट मशीनरी से जो नापी गई है, वो है मान लो 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन आप जब उसे मेजर कर रहे हो तो आपकी रीडिंग आ रही है 16 सेंटीमीटर। आप एक स्केल से मेजर कर रहे हो तो रीडिंग आ रही है 16 सेंटीमीटर, यानी कि आप 1 सेंटीमीटर की गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं। 1 सेंटीमीटर की क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। बस इसी को एरर कहते हैं मेजरमेंट में, कि ट्रू वैल्यू उसकी जो है, जो किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू, किसी भी मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू से आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अलग आ रही है, उसके डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? एरर कहते हैं। किसको कहते हैं एरर? समझ में आ गया किसको कहते हैं एरर? डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल लो, जो आपने मेजर किया है। किसी भी मेजरमेंट में जब आप मेजरमेंट लेते हो, किसी भी मेजरमेंट में जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हो या रीडिंग लेते हो या मेजरमेंट करते हो उस चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो ट्रू वैल्यू से कितनी अलग आ रही है आपकी रीडिंग, इसे हम लोग कहते हैं एरर। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक ऐसी एरर होती है जिनका जो कॉज है वो नोन होता है। सिस्टमैटिक एरर्स आर एरर्स हुज कॉज आर नोन, मतलब जिनका कारण
हमें पता होता है उन्हें कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और इसी कारण, क्योंकि हमें इनका कारण पता है, इसीलिए हम लोग इन्हें एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स को कम किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि इनका कारण पता होता है हमें, है ना। अब ये 3 प्रकार की होती है सिस्टमैटिक में। बेटा ये सारी चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, ना जेईई में ना नीट में। जो पूछा जाएगा वो भी आगे आने वाला है, डोंट वरी। ये सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक हो गया एनवायरमेंटल एरर, और एक हो गया ऑब्जर्वेशनल एरर। सिस्टमैटिक एरर के 3 पार्ट है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है कि इम्परफेक्ट डिजाइन और इनॉर्मस मैन्युफैक्चरिंग के कारण होता है ये, ठीक है। मतलब अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ही खराब है तो एरर आएगी ही। अरे इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो ही खराब है तो रीडिंग में तो एरर आएगी ही। अब देखो इसे एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बदल दो, या इंस्ट्रूमेंट को सही से कैलिब्रेट करा दो, या तो इंस्ट्रूमेंट को बदल दो या फिर इंस्ट्रूमेंट को सही करवा लो, राइट। दूसरा आता है एनवायरमेंटल एरर, ठीक है। ये बेटा एनवायरमेंटल के चेंज की वजह से आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम में नमक थोड़ा थोड़ा सीलन आने लग जाती है नमक में, गर्मियों में नहीं आती है ना। बारिश के टाइम में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो सीलन आने लग जाती है। तो चीज़ें जो हैं अपना मौसम के अनुसार चेंज हो सकती हैं, राइट। तो इसे भी चेंज किया जा सकता है, मौसम बदल दो, मतलब कि ऑब्जर्वेशन आप कभी किसी और एनवायरनमेंट में कर लो, ठीक है, सूटेबल एनवायरनमेंट में। और ऑब्जर्वेशनल एरर ये है बेटा कि आप जो हो ना, आपने अपैरेटस जो है उसकी सेटिंग गलत कर रखी है, मतलब गड़बड़ी। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब है जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी गड़बड़ी, उसकी वजह से आएगी। मतलब मैं मान लो किसी चीज को यूज कर रहा हूं, मुझे यूज नहीं करनी आती तो गलती होगी ही, मेजरमेंट में गलत रीडिंग आएगी। या फिर मैं बहुत केयरलेसली उसे क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं अपैरेटस को, तो भी बेटा रीडिंग गलत आएगी। तो सिस्टमैटिक एरर बेटा ऐसी एरर होती हैं जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है, जिनका कारण भी नोन होता है, पता होता है। और ये 3 प्रकार की होती है। इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो, या फिर एनवायरमेंट में गड़बड़ हो, या फिर मेरे में खुद में गड़बड़ हो जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो बेटा रीडिंग गलत आनी है, तो एरर आनी है। अब अगली एरर होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से पता है, ऐसी एरर है जिनका कारण ही नहीं पता होता हमें, जिनका हमें कारण ही नहीं पता होता। अब कारण नहीं पता तो एलिमिनेट कैसे करोगे, नहीं कर सकते इनको एलिमिनेट, बस सिंपल। ये बेटा बस याद होना चाहिए आप लोगों को, इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। दीज आर रैंडम एरर। फिर आती है ग्रॉस एरर। ये बेटा ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण आती है, मोर लाइक सिस्टमैटिक एरर ही है। जो सिस्टमैटिक एरर का ऑब्जर्वेशनल पार्ट है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल ग्रॉस एरर। ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण और मिस्टेक्स इन टेकिंग रीडिंग में आती है, कि आपने रीडिंग लेते टाइम मिस्टेक्स कर दी है ना, ह्यूमन केयरलेसनेस जो है उसके कारण आती है, ठीक। खैर ये तो बेटा एरर के टाइप हो गए, छोटी छोटी बातें हो गई, इनको कैसे एलिमिनेट करना है ये सारी चीजें आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, एरर्स इन मेजरमेंट, की एरर्स कैसे आती है मेजरमेंट में, ठीक है। बेसिकली अब चालू हुआ है अपना लेक्चर, अभी तक तो हम लोग ऐसे गुणगान कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या है। सुनना बेटा ध्यान से, मेजरमेंट में एरर कैसे कैसे आती है और कौन कौन से प्रकार। पहले टाइप की जो एरर होगी उसे कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर आती है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आती है बेटा रिलेटिव एरर, क्या आ जाती है भाई, रिलेटिव एरर, ठीक है। और फाइनली आप लोगों के पास आएगी बेटा परसेंटेज एरर, जिसे हम एक्यूरेसी भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, एक्यूरेसी, परसेंटेज एरर, ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात। 4 प्रकार के एरर हैं जिनको हम पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। चारों को सॉल्व करने का सीक्वेंस वाइज तरीका है, चारों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के इस लेक्चर के, ठीक है। मान लीजिए बेटा आपको कोई क्वांटिटी मेजर करने के लिए बोली गई, आपको कोई क्वांटिटी मेजर करने के लिए बोली गई और आपने वो क्वांटिटी मेजर करी, तो आपकी रीडिंग्स जो आ रही हैं, ठीक है ना, लेट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है रीडिंग, ऑब्जर्वेशंस इन मेजरिंग क्वांटिटी आर
मतलब यह है कि किसी क्वांटिटी को मेजर करने में जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में, मतलब कोई आपको कोई क्वांटिटी बोली कि इसको मेजर करो, है ना, आपने मेजर करा और मेजर करके आपने रीडिंग ले ली, मतलब ऑब्जर्वेशंस ले ली, ये रीडिंग्स हैं आपकी। तो वो रीडिंग्स ऐसे हैं बेटा, A1, ठीक है, A2, A3 और अप टू AN। मान लो n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया आपने। मैंने कहा कि बेटा ये एक धागा है, इस धागे की लेंथ को मेजर कर लो। तो आप लेंथ को मेजर कर रहे हो और आप पूरा प्रॉपर ध्यान से मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जब आप मेजरमेंट लेते हो ना, तो आप बहुत सारी रीडिंग लेते हो और उनका एवरेज निकालते हो, और उनका जो एवरेज होता है वो बोलते हो आपकी ये इसकी ट्रू वैल्यू है, मतलब एक्चुअल रीडिंग इसकी ये आ रही है। क्योंकि कभी धागा सुकड़ा हुआ है, कभी थोड़ा ज्यादा खींचा हुआ है ना, कभी थोड़ा मॉइस्चर है, कभी थोड़ा ठीक से मैंने नहीं पकड़ा है। तो मैं सोच रहा हूं कि एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि हमारी जो रीडिंग है वो ज्यादा क्लोज आए ट्रू वैल्यू के, हम क्या करते हैं, हम बेटा बार बार रीडिंग लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, मतलब मैंने किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं मैं और मैंने n रीडिंग ले ली, कुछ वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, ऐसे आ रही है, ठीक है। रीडिंग्स है मेरी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ट्रू वैल्यू जो होती है, ट्रू वैल्यू का मतलब है उस ऑब्जर्वेशन की जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि धागा कितना लंबा है, वो तो सिर्फ आपको पता। आपने मेरे को सवाल दिया बेटा ये धागा है, इसको नाप के लेके आओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं उसे नापने लग गया, ठीक, नापा, मेरे को तो नहीं पता एग्जैक्ट लेंथ कितनी है धागे की, वो तो आपको पता है बस, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छी प्रिसाइज मशीनरी से नाप के लाए उस धागे को, मैं तो रीडिंग ले रहा हूं बार बार, ठीक है। अब मेरे लिए उस धागे की ट्रू वैल्यू जो होगी, मतलब कि एक्चुअल में वो धागा कितना लेंथ का है, वो होगी जो भी मैंने रीडिंग्स ली हैं इन सब का एवरेज, ठीक है। तो इसे हम लोग ट्रू वैल्यू यानी कि AM से दिखाते हैं। AM का मतलब क्या है, इन सब का मीन, जो भी मेरी रीडिंग है उनका मीन है ये, ठीक है। इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2। एवरेज तो निकालना आता है ना, सारी क्वांटिटीज को जोड़ दो और उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज का भाग दे दो, n का भाग दे दिया, ठीक है। ये आ गई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहते हैं हम AM। कैसे निकलेगी ट्रू वैल्यू, जो भी आपकी रीडिंग है सभी का एवरेज निकाल लो, वही होगी ट्रू वैल्यू। मतलब आपकी हर रीडिंग जो है वो इतनी आनी चाहिए थी AM के बराबर, क्योंकि AM इज द ट्रू वैल्यू। तो आपकी हर रीडिंग इतनी आनी चाहिए थी, तब हम कहते हैं कि भाई साहब ये एक्चुअल में आपकी जो भी रीडिंग आ रही है वो करेक्ट है। हर बार जो आप रीडिंग ले रहे हो वो करेक्ट कब होगी, जब आपकी हर बार रीडिंग लेने पे वैल्यू AM आए, इतनी आए, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। आपकी हर रीडिंग इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन आई तो नहीं। आपकी पहली रीडिंग ये रही, दूसरी रीडिंग ये रही, तीसरी रीडिंग ये रही, nth रीडिंग ये रही, ठीक है। आपकी हर वैल्यू बेटा ट्रू वैल्यू के बराबर तो नहीं है। तो आपकी हर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ एरर है। एरर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस से। कैसे निकालते हैं, डिफरेंस से। अब मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू जो है और अपनी जो रीडिंग है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, उनका डिफरेंस जो होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है ये डिफरेंस है बेटा, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है वही हमारी बेटा एब्सोल्यूट एरर होगी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जो पहली रीडिंग है उसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर है, दूसरी रीडिंग में कुछ एब्सोल्यूट एरर है, और इसी तरह से nth रीडिंग में कुछ एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। मतलब कि हर एक रीडिंग में मेरी कुछ ना कुछ एरर आ रही है, क्योंकि मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी AM लेकिन आ रही है A1। तो M और A1 का जो डिफरेंस रहेगा वही तो मेरी पहली रीडिंग में एरर आ रही है ना। इसी तरह से मीन वैल्यू और दूसरी रीडिंग का जो क्या है बेटा, दूसरी रीडिंग का जो डिफरेंस है वो मेरी दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर हो गई। और इसी तरह से nth रीडिंग की जो मेरी वैल्यू है उसका अगर मैं ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस देखूंगा तो ये मेरी nth रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, ठीक है। यहां पे हम मॉड का साइन लगा रहे हैं। इस मॉड के साइन का मतलब है
कि यहाँ वैल्यू जो भी आएगी उसका पॉजिटिव लेंगे, मतलब यहाँ वैल्यू अगर माइनस में भी आ रही है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे -0.7 आ रही है वैल्यू तो हम उसे 0.7 ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो मैंने क्या किया है भाई, देखो मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी सारी की सारी, ये ट्रू वैल्यू है, मतलब इतनी एक्चुअल वैल्यू है, लेंथ है इतनी, किसकी? धागे की, अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। लेकिन मेरी रीडिंग आ रही है A1, इसको मान लो आप 5 सेंटीमीटर, इसको मान लो आप 6 सेंटीमीटर, तो कुछ गड़बड़ है मेरी रीडिंग में। कितने की? 1 सेंटीमीटर की। तो इसमें से इसको घटाया तो 1 सेंटीमीटर आया, है ना? 5 में से 6 को घटाया तो 1 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव का, बट हम उसे पॉजिटिव ही लिखेंगे, हम उसे पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो पहली रीडिंग में क्या बेटा, पहली रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर आई वो 1 सेंटीमीटर गई, और कैसे निकाला? ट्रू वैल्यू माइनस पहली ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही दूसरी में क्या आएगी बेटा, दूसरी रीडिंग में क्या आएगी एब्सोल्यूट एरर? ट्रू वैल्यू माइनस दूसरी रीडिंग। थर्ड वैल्यू में क्या आएगी एब्सोल्यूट एरर? ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड रीडिंग। nth रीडिंग में क्या आएगी एब्सोल्यूट एरर? ट्रू वैल्यू माइनस nth रीडिंग। खत्म बात। तो ये सब में हमने, ये पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है, ये दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है, ये nth रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हमने पढ़ना है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, अब पढ़ना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? जो आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली हैं हर एक रीडिंग में, भाई आपकी हर एक रीडिंग में कुछ एरर थी, उसे कह रहे हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग में कुछ एरर थी, उसे कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन ले लो, उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा एएम। डेल्टा एएम क्या होगा भाई? पहली रीडिंग में गलती प्लस दूसरी रीडिंग में गलती अप टू nth रीडिंग में गलती, और इसका ले लिया मैंने एवरेज। मतलब जो भी मेरा बेटा क्या आ रहा था, जो भी मेरी हर रीडिंग में गलती आ रही थी, उन गलतियों का एवरेज है। देखो ये है एब्सोल्यूट एरर्स। अब इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लूंगा तो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने इन वैल्यूज का, जो एरर्स हैं, हर एक मेजरमेंट में एरर है, उस मेजरमेंट की एरर का भी मीन ले लिया, वो बन गया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बन गया बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम लोग? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे पहली रीडिंग में गलती प्लस दूसरी में गलती, सब में गलतियों को जोड़ो और डिवाइड कर दो उसे n से। ठीक है, आ गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आएगा बेटा रिलेटिव एरर। ठीक है, क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। अच्छा, रिलेटिव एरर क्या होता है? सुनो जरा ध्यान से। रिलेटिव एरर होता है बेटा, रिलेटिव एरर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको AR भी बोल सकते हैं अपन लोग रिलेटिव एरर को। चलो रिलेटिव ही लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन अभी जो निकाला है एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या थी बेटा? जो एब्सोल्यूट एरर्स है उनका मीन, यानी कि डेल्टा एएम, और ट्रू वैल्यू क्या थी? एएम। ठीक है, मतलब ये दो नंबर्स का रेशो है। पहला नंबर है हर एक रीडिंग में जो गलती हुई है उस गलती का एवरेज, यानी कि एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, और दूसरी वाली जो बेटा अपनी वैल्यू है नीचे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो भी आपने रीडिंग ली है उन रीडिंग्स का एवरेज। ठीक है, तो दो तरह के एवरेज का नंबर है, ऊपर लिखा हुआ है गलतियों का मीन, नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल रीडिंग्स का मीन, डेल्टा एएम अपॉन एएम। ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, अच्छा परसेंटेज एरर क्या होती है सर? बताना जरा। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होती है पता है किसी को? भाई रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो भी आया है ना इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये परसेंटेज एरर आ गई। रिलेटिव एरर निकाल लोगे। ठीक है, अब तरीका है, उसके सवाल भी करेंगे हम लोग। रिलेटिव एरर जैसी आ गई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ गई। इसे एक्यूरेसी भी कहते हैं हम लोग, इसे एक्यूरेसी भी कहते हैं हम लोग। नोट कर लो फटाफट फटाफट बेटा सभी लोग, अरे फटाफट फटाफट सभी लोग नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अरे यहाँ तक तो समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक बेटा, एकदम। चलो अब हम लोगों को पढ़ना है प्रोपगेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ना है बेटा? प्रोपगेशन ऑफ एरर।
प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है, मतलब एरर्स कैसे प्रोपेगेट करती है ना, एडिशन कैसे होता है, सबट्रैक्शन कैसे होता है ना, डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक, क्लियर। तो हम मान लेते हैं बेटा एक क्वांटिटी है, लेट एक क्वांटिटी है x, ठीक है, वो दो क्वांटिटीज के सम से निकल रही है इस तरह से। ठीक है, दो क्वांटिटीज के सम से निकल रही है, मतलब दो क्वांटिटीज का सम जो x के बराबर है। x कुछ भी हो सकता है, x बोल सकता हूं मैं कि दो रॉड की लेंथ है। x क्या है, दो रॉड की लेंथ, रॉड A और रॉड B की लेंथ। तो रॉड A की लेंथ कितनी हो गई, 5 मीटर, रॉड B की लेंथ कितनी होगी, मान लो 2 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों रॉड की टोटल लेंथ कितनी आएगी, 5 + 2 यानी कि 7 मीटर। ठीक है, तो x एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज के सम से बन रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम A को मेजर करते हैं और हम B को मेजर करते हैं। देखो हमें क्या निकालना, मान लो x है कंबाइंड लेंथ ऑफ रॉड, A है रॉड A की लंबाई, B है रॉड B की लंबाई। तो हमें कंबाइंड लेंथ अगर निकालनी है तो हम पहले A रॉड की लंबाई को मापेंगे, फिर हम B रॉड की लंबाई को मापेंगे। हम किसको नाप रहे हैं, पहले A रॉड की लंबाई को नाप रहे हैं, फिर B रॉड की, और जो भी लंबाई आ रही है उसको ऐड कर देंगे, जो भी लंबाई आ रही है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, सही है। तो हम नाप किसको रहे हैं, A को और B को। तो हम गलती भी किस में करेंगे, A में और B में, और A और B में गलती कर रहे हैं तो x में अपने आप गलती होगी, x की रीडिंग वैल्यू अलग ही आएगी ना, गलत आएगी भाई। मान लो आपको दो रॉड दे दूं मैं, ये रॉड A है, ठीक है, और ये रॉड B है। ठीक है, ऐसे मान लो आप लोग, हमें पता है कि ये 2 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 5 मीटर है। मैंने इसको नापा तो मेरी रीडिंग कितनी आ रही है, मेरी रीडिंग आ रही है बेटा, मेरी रीडिंग कितनी आ रही है, मेरी रीडिंग आ रही है 2.1 मीटर, और इधर रीडिंग आ रही है मेरी 5.2 मीटर। ठीक है, आ रही है। तो मैंने इसको मेजर करने में भी गलती करी, इसको मेजर करने में भी गलती करी, बिल्कुल करी। तो मेरे से पूछा गया कि बेटा दोनों की लेंथ बताओ कितनी होगी, तो लेंथ है x, टोटल दोनों को जोड़ के लेंथ आ रही है x, राइट। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, इसको ऐड करो 2.1 को किसमें, 5.2 में, कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा 7.3 आ गए, तो कितना आ गया बेटा, 7.3 आ गया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, कितनी थी दोनों रॉड की कंबाइंड लेंथ, 5 + 2 7 मीटर। अपनी रीडिंग कितनी आ रही, 7.3, यानी कि 0.3 गड़बड़ की अपन ने, मेजरमेंट में 0.3 की गड़बड़ी की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के सम पे डिपेंड कर रही है, तो पहली में जो एरर आई वो थी 0.1 की, और दूसरी में जो एरर आई वो थी 0.2 की। तो टोटल दोनों को जब जोड़ा तो एरर कितने की आई, 0.3 की, यानी कि पहली में एरर प्लस दूसरी में एरर जुड़ गई, एरर भी जुड़ गई। अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के सम पे डिपेंड कर रही है, तो इसमें गलती मैंने करी और इसमें गलती मैंने करी, इसमें जो गलती करी और इसमें जो गलती करी, वो दोनों गलतियां भी ऐड हो गई। तो x की जो वैल्यू आई, देखो इसमें तो मैंने 0.1 की गलती की थी, इसमें सिर्फ 0.2 की गलती करी, लेकिन जब मैं x निकालूंगा यानी कि दोनों का सम निकालूंगा तो टोटल गलती 0.3 की आ रही है, यानी कि गलतियां ऐड हो गई, इसकी गलती प्लस इसकी गलती हो गई, हो गई, हो गई। तो जब भी कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के सम पे डिपेंड करे, तो इस क्वांटिटी में जो टोटल एरर आएगी वो इसमें एरर प्लस इसमें एरर के बराबर होगी। तो डेल्टा x अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं डेल्टा x लिखना चाहूं, डेल्टा x का मतलब क्या है, x में एरर वो आएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है ना, और यहां पे प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अरे सम कैसे, मतलब x में एरर क्या आ गई, a में एरर प्लस b में एरर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। वहां से देखो a में एरर कितनी थी 0.1, b में एरर कितनी है 0.2, ट्रू वैल्यू तो वो रखी हुई, यहां पे एरर लिख ली मैंने मेजरमेंट में। a में एरर कितनी है 0.1, b में एरर कितनी है 0.2, लेकिन x में एरर कितनी आ रही है 0.3, क्योंकि x की वैल्यू क्या, दोनों का सम, सम क्या तो 7.3 आ रहा है, तो टोटल लेंथ से कितनी अलग है बेटा, 7.3 अलग है, मतलब 0.3 अलग है, क्योंकि टोटल रीडिंग क्या आ रही है 7.3। ठीक, क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम समस्या से समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब सुनो, अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है,
तो एरर का कैसे प्रोपगेशन होगा। ये सम का तो सीख लिया, ठीक है। अच्छा, सम का सीखने के साथ साथ ये एग्जांपल आई होप आपने नोट कर लिया है, मैं बता देता हूं अभी आप लोगों को। अच्छा, ये भी देख लो कि x की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू ऑफ x होगी, ठीक है, वो होगी x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। क्या होगी? x प्लस माइनस डेल्टा x। भाई x प्लस माइनस डेल्टा x क्यों बोल रहा हूं? x की ट्रू वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 2 7 है, और x में एरर कितनी है? 0.3 की है। तो बेटा जो वैल्यू आ गई वो आ गई x प्लस 0.3, यानी कि जो अपनी टोटल वैल्यू है x प्लस 0.3 यानी कि 7.3, वही आ रही है x की टोटल वैल्यू, मतलब मेजर्ड वैल्यू विद इन एरर लिमिट्स, विद इन एरर लिमिट्स, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कुछ भी नहीं है बेटा। अगर इसमें एरर निकालनी है तो इसमें एरर प्लस इसमें एरर जोड़ दो, बस इसमें एरर निकल जाएगी, और कुछ भी नहीं है। और इसकी अगर आपको रीडिंग वाली वैल्यू लिखनी है विद इन एरर लिमिट्स, तो दिस प्लस माइनस दिस कर दो, बस दिस प्लस माइनस दिस कर दो, मतलब ट्रू वैल्यू में एरर को प्लस माइनस कर दो। तो यहां से लेके और वहां तक रेंज रहेगी अपनी, किसकी बेटा? रेंज रहेगी रीडिंग की, एक्स की रीडिंग की, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर कोई क्वांटिटी है, ठीक है, एक्स, वो दो क्वांटिटीज के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। वही एग्जांपल लूंगा मैं। एक रॉड ली है मैंने, ठीक है, 2 मीटर ए रॉड है, और बी रॉड जो है वो है बेटा 5 मीटर की, ठीक है। चलो ए को 5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा नंबर, और बी को 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ए रॉड है, ये बी रॉड है, ठीक। अच्छा, एक्स क्या है? एक्स है दोनों का डिफरेंस, मतलब एक्स एक क्वांटिटी जो कहता है कि इस रॉड और इस रॉड की लेंथ का डिफरेंस है, उसे एक्स मान रहे हैं हम लोग। लेट एक्स इज डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ रॉड ए एंड रॉड बी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया बेटा, क्या हो गया इन दोनों का डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस हो गया एक्स, राइट। मैंने बेटा रीडिंग ली। अच्छा, इनका जो डिफरेंस आ रहा है अभी एक्स, वो आ रहा है 5 माइनस 2 यानी कि 3 मीटर, ठीक है। तो अभी तो एक्स की ट्रू वैल्यू 3 आ रही। मान लो मैंने यहां पे इसको मेजर किया तो मेरी वैल्यू आई 5.4, और यहां मेजर किया तो इसकी वैल्यू आई 2.1 अगेन, ठीक है। कितनी आई बेटा मेरी वैल्यू? यहां पे आई 5.4, यहां पे आई 2.1, ठीक है। अच्छा, तो मेरे जो एक्चुअल एक्स की वैल्यू आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस आएगी, इन दोनों का डिफरेंस ही आएगी, आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका डिफरेंस, इसके में से इसको घटा दिया मैंने, तो 5 पॉइंट ये आ गया 3.3, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा? 3.3 आ रहा है, राइट, यही आ रहा है क्या? अरे 3.3 आएगा ना, बिल्कुल सही बात है ना। इसमें से इसको घटा दिया, ये आ गया अपने पास में एक्स की मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। क्या आ गया बेटा? ये मतलब हमारे लिए जो वैल्यू आ रही है वो ये है, ठीक। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। इस लेंथ को लिया हमने 5, इसको लिया, इसको ऐड, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो x में एरर आएगी, सुनना ध्यान से, जो x में एरर आएगी वो अगेन चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, एरर ऐड होगी, वो बराबर होगी a में एरर और प्लस b में एरर के, कि a में कितनी एरर आ रही है प्लस b में कितनी एरर आ रही है ना। इसको हम एक और एग्जांपल से ले लेंगे। इफ यू गाइज आर नॉट गेटिंग द एग्जांपल, मैं दूसरे किसी एग्जांपल से ले लूंगा, टेम्परेचर के एग्जांपल से ले लेंगे, सवाल भी है अपने पास में, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है ऐसा, ठीक। अच्छा बेटा, कोई भी अपने पास में, सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लो बेटा, कोई भी अपने पास में क्वांटिटी हो जो दो क्वांटिटी के सम पे या डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, तो उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो दोनों क्वांटिटी के एरर के सम के बराबर होगी। पहले वाले में देखो, जब x a प्लस बी था तब भी x में जो एरर आ रही थी वो थी a में एरर प्लस b में एरर। अभी भी जो एरर आएगी वो a में एरर प्लस b में एरर के बराबर ही आएगी। दैट वी विल डेफिनेटली टेक सम एग्जांपल, और एग्जांपल्स के थ्रू हम उसे कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक की बात? अरे क्लियर है क्या बेटा यहां तक की बात? अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल एकदम ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड है, x इज इक्वल्स टू, अभी एग्जांपल्स हैं अपने पास में, a मल्टीप्लीकेशन b, किस पे डिपेंड है बेटा? मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड है। तो रिलेटिव एरर जो होगी x में, ठीक है, वो होगी डेल्टा x अपॉन x, इसको ही कहते हैं रिलेटिव एरर इन x।
वो बराबर होगी रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। अरे भाई, एरर इन बी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसी को तो रिलेटिव एरर कहते हैं, इसी को तो रिलेटिव एरर कहते हैं। मतलब यह है कि अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है दो क्वांटिटीज के, है ना, जैसे जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है ना, तो स्पीड में रिलेटिव एरर प्लस टाइम में रिलेटिव एरर जो होगी वो डिस्टेंस में रिलेटिव एरर होगी। रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ठीक है, ये हो गया बेटा जब कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करे तब तरीका। अच्छा, मान लीजिए कोई क्वांटिटी डिवीजन पे डिपेंड कर रही है, a अपॉन बी, ठीक है, तब भी सेम ही रहेगा कि x में जो रिलेटिव एरर होगी वो होगी a में रिलेटिव एरर एंड b में रिलेटिव एरर। ठीक है, फॉर्मूला है बेटा, याद रखना है आप सभी लोगों को, और इसके सवाल जब हम करेंगे ना तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा और अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, अच्छा, अब ऐसा मान लो कि जो x है वो a की पावर p पे, b की पावर c पे, और b की पावर q पे और c की पावर r पे डिपेंड कर रहा है, पावर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो x में जो रिलेटिव एरर होगी, अब x में जो रिलेटिव एरर होगी यहां पे वो होगी बेटा, भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, हमेशा सम ही होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है तब भी रिलेटिव एरर्स का सम होता है, और डिवीजन होगा तब भी रिलेटिव एरर का सम होगा। तो मैं लिख दूंगा a में रिलेटिव एरर, ठीक है, प्लस b में रिलेटिव एरर, क्योंकि b पे डिपेंड कर रहा है ना, प्लस c में रिलेटिव एरर। ठीक है, क्लियर है बेटा? a में रिलेटिव एरर क्योंकि a पे डिपेंड कर रहा है x, प्लस b में रिलेटिव एरर प्लस c में रिलेटिव एरर, और जो भी इनकी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो a जो है वो उसकी पावर p है तो a की रिलेटिव एरर को p से मल्टीप्लाई कर दो, b की पावर q है तो q से मल्टीप्लाई करो, c की पावर r है तो इधर r से मल्टीप्लाई करो। दिस इज इट। कोई भी सवाल कर लोगे बेटा इससे, आप इस जानकारी से कोई भी सवाल कर लोगे और होगा। अभी करेंगे हम लोग, अभी करेंगे बेटा, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। ठीक है ना? अरे ठीक है क्या भाई? अरे भाई ठीक है क्या? अरे भाई ठीक है क्या? ठीक है, सब सही, मस्त, मजा आ गया एकदम। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो है बेटा अपन लोग, ठीक है ना, दिस क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं होमवर्क के लिए, बाकी आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं, ठीक, ध्यान से सुनो। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज, पहली रीडिंग इतनी है, दूसरी रीडिंग इतनी है, तीसरी इतनी, चौथी इतनी और पांचवी इतनी है। ठीक है, इसको आप लोग A1 मान लेना। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? डेल्टा AM। ये पूछा हुआ है, बहुत आसान है। कैसे निकालोगे भाई? सबसे पहले आप AM निकालो, मतलब ट्रू वैल्यू निकालो। AM कैसे निकालोगे? सारी रीडिंग्स को पहले ऐड करो, A3 प्लस A4 प्लस A5, और जितनी नंबर ऑफ रीडिंग है उसका भाग दे दो। तो इन सबको लिखोगे, 5 से डिवाइड करोगे, AM आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रू वैल्यू आई है। अब आप हर एक से देखो कि ट्रू वैल्यू कितनी अलग है, यानी कि आपकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए थी, आ इतनी रही है, तो दिस माइनस दिस, ये पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर हो गई। ठीक है, डेल्टा A1 निकालो, AM माइनस A1 करके। ठीक है, ठीक है, ऐसे डेल्टा A2 निकालो, AM माइनस A2 करके। डेल्टा A3 निकालो, AM माइनस A3 करके, है ना, एंड सोन डेल्टा A4 और डेल्टा A5 भी निकालो। फिर उनका जब आप एवरेज लोगे वही एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, वही मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। चाहो तो ऐड करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐड करो, 5 का भाग दो, आ जाएगा। फिर देखो कि जो ये आ रहा है ट्रू वैल्यू, इससे आपकी पहली रीडिंग कितनी अलग है, दूसरी कितनी अलग है, तीसरी कितनी अलग है। हमेशा पॉजिटिव लिखना, चाहे नंबर नेगेटिव आए, इसको पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, क्लियर है? लिख देता हूं मैं, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 भी निकालना आपको। डेल्टा A4 हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ AM माइनस A4, और दिस विल बी AM माइनस A5। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, ये हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अब इनका भी एवरेज निकालना है, क्योंकि मुझे डेल्टा AM निकालना है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा A1
जो भी गलतियां आई है मेरी हर रीडिंग में, उन गलतियों का एवरेज, उन गलतियों का एवरेज, उन गलतियों का एवरेज। क्या है बेटा? उन गलतियों का एवरेज है। बस ऐसे निकल जाएगा। अब आपको एम निकालना है, यहां से ये वैल्यूज दी हुई हैं। एम में से पहली रीडिंग घटानी है, दूसरी घटानी, सारी वैल्यूज आ जाएंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। ठीक है, जो भी आएंगे उनको यहाँ रख देना, 5 से भाग दे देना। दिस इज इट, दिस इज इट। हो गया काम, हो गया बेटा काम, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, अच्छा यहां देखो हमारे पास एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। परसेंटेज एरर दे रखी है मास में और स्पीड में, है ना। तो मास में परसेंटेज एरर होगी डेल्टा M अपॉन M, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही क्या बन जाती है? परसेंट। तो मास में परसेंटेज एरर दे रखी है 2%, और स्पीड में परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 ये दे रखी 3%। ठीक है, मुझसे क्या पूछा गया है? हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है? पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। अब बेटा एरर जो है ना, ये कांस्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इनको हम मेजर नहीं करते, तो फॉर्मूला में लगे हुए हैं। हम मेजर किसको कर रहे हैं? मास को और स्पीड को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से आ रही है, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेटिव एरर होगी, ठीक है, वो बराबर होगी, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर होगी, वो बराबर होगी मास में परसेंटेज एरर प्लस वेलोसिटी में या स्पीड में परसेंटेज एरर, और मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि स्पीड की पावर 2 पे डिपेंड करे। अभी बताया था ना, पावर पे डिपेंड करे तो सिंपल है। तो इसमें परसेंटेज एरर कितनी है बेटा? 2 है, प्लस 2 इंटू इसमें परसेंटेज एरर कितनी? स्पीड में 3 है, 3 2 6 प्लस 2 8%। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? अरे आई क्या बात समझ में भाई? आई क्या बात समझ में? आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? कैसे डिपेंड कर रहा है देखो, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। होमवर्क में करने, और एक होमवर्क के लिए हमारा जो नीचे है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ भी डला हुआ है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। देखो सवाल बोला हुआ है कि बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम S से दिखा देते हैं। वो डिस्टेंस दे रखी है 13.8, ठीक है, प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब ये है कि ये तो ट्रू वैल्यू है और ये उसमें एरर है, ट्रू वैल्यू मतलब जो एरर है वो, क्योंकि ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस करके ही क्या आती है बेटा? ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस करके ही हमारी रीडिंग आती है। तो मतलब ये जो भी लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? एरर है, एरर वाला पार्ट है। ठीक, और टाइम जो है उसकी रीडिंग आ रही है 4.0 प्लस माइनस 0.3, ठीक है ना, कितनी आ रही है? 0.3। तो ये टाइम की एक्चुअल वैल्यू है, इसमें एरर है, ये टाइम में एरर, ये टाइम की एक्चुअल वैल्यू, ये डिस्टेंस में एरर, ये डिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू। तो पूछा हुआ वेलोसिटी बताओ, वैसे तो स्पीड लिखना चाहिए एरर लिमिट्स के अंदर, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, या स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, यानी कि एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के डिवीजन पे डिपेंड कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी जो होगी वो रिलेटिव एरर इन स्पीड प्लस रिलेटिव एरर इन टाइम के बराबर होगी? बराबर होगी, बात तो सही है। तो स्पीड में रिलेटिव एरर आ जाएगी। देखो डिस्टेंस में कितने? 0.2 है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू है 13.8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, प्लस एरर कितनी है टाइम के मेजरमेंट में? 0.3, और ट्रू वैल्यू कितनी है? 4.0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये आगे रिलेटिव एरर, लेकिन हमें रिलेटिव एरर नहीं पूछी है, हमें पूछी वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद इन एरर लिमिट्स। ठीक है,
तो वेलोसिटी पूछी हुई है, चलो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी की ट्रू वैल्यू जो होगी वो होगी ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। तो ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा डिस्टेंस की, ट्रू वैल्यू डिस्टेंस की कितनी, ट्रू वैल्यू 13.8 और डिवाइडेड बाय 4 ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम, 13.8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 13.8 डिवाइडेड बाय 4, ये वेलोसिटी की ट्रू वैल्यू आ गई। दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू को भाग दिया तो ट्रू वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें ट्रू वैल्यू भी नहीं निकालनी थी, आई थिंक ये 3.45 आ जाएगा, 3.45 आ गई, ये तो ट्रू वैल्यू आ गई। किसकी ट्रू वैल्यू है, वेलोसिटी की। हमें ट्रू वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी एक्चुअल वेलोसिटी की रीडिंग विद इन एरर लिमिट्स, मतलब वेलोसिटी को एरर के साथ लिखना है, ठीक है। अब किसी भी चीज को जब हम एरर के साथ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं v प्लस माइनस डेल्टा वी, मतलब ये ट्रू वैल्यू होती है, उसमें ये एरर होती है। तो हमें डेल्टा वी निकालना है, हमें डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी कहां से निकालेंगे, यहां से भाई, डेल्टा वी अपॉन वी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये लिखी हुई ना 0.2 अपॉन 13.8 प्लस 0.3 अपॉन 4.0, ठीक है। v की वैल्यू 3.45 है, तो डेल्टा वी आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो v को इधर। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। तो v की वैल्यू यहां पर रख दो, ये निकाल के ये डेल्टा v आ जाएगा, ठीक है। v है आपके पास में, प्लस माइनस में ये डेल्टा वी रख देना इधर, आ गया आंसर, आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, आने वाले क्लासेस में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी प्रॉपरली जेईई मेन और जो अपने नीट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसके ऊपर होगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना, है ना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर पाए सवालों का, ठीक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।